गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें मानव जात के भविष्य का निर्धारण कर सकती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कही गई बातों का हम कितना और कैसे पालन करते हैं। गीता ज्ञान सार के साथ साथ मनुष्य जात की सफलता की एक कुंजिका भी है। इसमें कही गई बातें अनमोल हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान कृष्ण द्वारा कही गई 4 ऐसे अनमोल वचन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आत्मसात कर आप जीवन के किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, कोई पर पूर्ण नहीं है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति में किसी ना किसी प्रकार की निर्मलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाधारण रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्मलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिस कारणवश सदा हृदय में दुख और असंतोष रहता है। निर्मलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्मलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्मलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, ये आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्मलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वो निर्मलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्मलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। नंबर 2, वर्तमान में रहना शुरू करें। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है और ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार ले कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? नंबर 3, कोई भी ज्ञान कैसे प्राप्त करें? ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से ही होती है, ये हम सब जानते हैं। किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में अनेक बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होने लगता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? ना जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन के इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग स्थिति केवल समर्पण से प्राप्त होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है, ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और शान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं? नंबर 4, सत्य की परिभाषा। सबके जवान में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है।
हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। कोई घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल एक तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, मन में दूसरे को दुख होगा, ये भय भी रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात प्रत्येक क्षण क्या सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। तो कृष्ण की ये 4 बातें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।